Let's start the features. Upper end. The head is a disc shape and is covered with the hyaline cartilage. It has a superior concave surface which articulates with the capitulum of the humerus at the elbow joint. The circumference of the head is also articular. It fits into the socket formed by the radial notch of the ulna and the annular ligament, thus forming the superior radial joint. The neck is enclosed by the narrow lower margin of the annular ligament. The head and the neck are free from the capsular attachment and can rotate freely within the socket. Third, the radial tuberosity lies just below the medial part of the neck. It has a rough posterior part and a smooth anterior part. सो अपर एंड में जो हमारा पहला पॉइंट था, दी हेड इज़ डिस्क शेप। तो आपने इस डायग्राम में तो देखा ही है, जो इसका हेड है वो डिस्क शेप है और ये जो कवर्ड होता है ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। तो हमारा जो भी ये वाला पूरा पार्ट है हेड वाला, ये पूरा हाइलाइन कार्टिलेज से, और जो इसके अंदर की जो कैविटी होगी ना, जो कॉनकेव वाली, वो भी हमारी जो ऊपर की जो लेयरिंग है वो भी आर्टिकुलेशन है, मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज से ढका हुआ पूरा। तो उसके बाद जो इसकी सुपीरियर कनकेव सरफेस है विच आर्टिकुलेट्स द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। तो हमने तो ये किया ही बताया था जो साइड डिटर्मिनेशन में, कि जो ऊपर जो हमारा कैपिचुलम वाला पार्ट है ह्यूमरस का, वो जाके अटैच होता है इसके साथ, आर्टिकुलेट्स करता है, मतलब जॉइंट बनाता है हमारा। तो वो कौन सा जॉइंट बनाता है? वो हमारा एल्बो जॉइंट बनाता है। तो ये जो हमारा एल्बो, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो हेड ऑफ रेडियस है वो हमारा अटैच होता है कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ, ठीक है, और वो फॉर्म करता है एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन आपको क्लियर होगी। उसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड, जो है आल्सो आर्टिकुलेट्स, जो उसका हेड है वो आल्सो जो आर्टिकुलर है, मतलब ये क्यों आर्टिकुलर है? क्योंकि ये बाद में जो है हमारा जो रेडियल नॉच ऑफ अल्ना है, ठीक है, उस पे वो जो है उसके साथ जाके फिट हो जाता है जो है। तो जो सॉकेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसका। तो ये जो हमारा हेड वाला जो पार्ट है ये जाके जो है हमारा, देखो यहाँ पर रेडियल नॉच है, तो ये रेडियल नॉच ऑफ अल्ना है, ठीक है। तो ये हमारा अल्ना के ऊपर नॉच होता है, तो ये जाके इसके साथ जॉइंट फॉर्म करता है। कौन सा जॉइंट फॉर्म करता है? सुपीरियर, क्योंकि ऊपर साइड में है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म करता है यहाँ पर। आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड जो है वो आर्टिकुलर है। तो ये जो आर्टिकुलर सरफेस होती है ये भी जो है, और जो इट फिट्स इनटू द सॉकेट फॉर्म बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि वो फिट हो जाती है जाके रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना के साथ, जो कि अल्नर जो हमारी बोन है उसके साथ। तो अगला जो है द एनुलर लिगामेंट एंड दस फॉर्मिंग द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो कि अभी हमने बात की, वो सुपीरियर से ऊपर साइड में और रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं दोनों के बीच में। रेडियस जो ये हमारा जॉइंट है किसके बीच में फॉर्म्ड हो रहा है? रेडियस और अल्ना के बीच में। अब मैं आपको एनुलर लिगामेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका क्या काम है। एनुलर जो लिगामेंट है वो एक्चुअली, जैसे ये अल्ना का पार्ट दिखाया हुआ है, क्योंकि ये ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना है और ये रेडियस है। तो ये क्या करता है कि अल्ना और रेडियस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो अपर एंड होता है, जो ना अपर एंड को, दोनों को, ये देखो ये जो लिगामेंट है ये क्या करता है, ये बीच वाला तो हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये रेडियस का हेड है, ठीक है, और एनुलर जो लिगामेंट है वो उसको कवर कर रहा है ऊपर से। तो ये हमारा आ गया अल्ना। अल्ना को कैसे जोड़ रहा है? ये हमारा जो जॉइंट फॉर्म कर रहा है, तो एक तरह से इसको कवर्ड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है जो लिगामेंट है जो है। तो ये कवर्स कर रहा है हेड ऑफ द रेडियस को, विद किसके साथ? अल्ना के साथ। अभी तक तो आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जो हमारा था एनुलर लिगामेंट जो है वो हमारा सपोर्ट करता है, जो ना, मतलब लिगामेंट जो है कवर्स करता है हेड ऑफ द रेडियस को, किसके साथ? अल्ना के साथ, और फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, द नेक इज एनक्लोज बाय द नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। मैंने आपको तो ये बता ही दिया है कि जो नेक है इसका वो कैसे कवर हो जाता है, जो है नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। तो जो हेड ऑफ द रेडियस है वो, और जो उसका नेक वाला पार्ट थोड़ा सा जो है नैरो वाला, तो वो दोनों कवर्ड को किससे हो जाते हैं? एनुलर लिगामेंट उसको कवर्ड कर देता है, और वो जाके अल्ना के साथ जुड़ जाता है और फॉर्म करता है रेडियो अल्ना जॉइंट। तो ये वही है, दी हेड एंड द नेक आर फ्री फ्रॉम द कैप्सुलर अटैचमेंट, ठीक है। तो ये तो फ्री हो गए।
एंड कैन रोटेट फ्रीली। अब ये जो हमारा लिगामेंट है ये क्या करते हैं, ऐसा है कि वो फ्री है, मतलब जो है ना, तो अंदर ही अंदर वो घूम सकता है, जिसकी वजह से हमारा सुपिनेशन, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा प्रोनेशन है और ये हमारा सुपिनेशन है। तो ये कौन सा मूवमेंट करा रहा है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो वेलनेस जॉइंट्स करा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा रेडियस है वो हमारा एक्चुअली लिगामेंट के अंदर मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। ओके, तो आपको ये वाला भी पॉइंट समझ ही आ गया होगा। तो हमारा जो हेड एंड जो नेक है वो फ्री है फ्रॉम द कैप्सुलर लिगामेंट एंड कैन रोटेट फ्रीली विद इन दी सॉकेट। विद इन दी सॉकेट मतलब वो उस सॉकेट के अंदर, जैसे हमारा जो एनुअल लिगामेंट है वो हमारा जो कवर कर रहा था उसके अंदर वो आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट है, द रेडियल ट्यूबरोसिटी लाइज जस्ट बिलो द मिडिल पार्ट ऑफ द नेक। जो हमारा जो ये तो आपको समझ ही आ गया, जैसे लिखा हुआ है रेडियल जो ट्यूबरोसिटी है वो हमारा कि कहाँ पर है, मीडियल पार्ट, जो ये हमारा मीडियल जो बॉर्डर जो आरएस बॉर्डर है उसके ठीक ये मीडियल साइड पे हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी है। तो यही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, रेडियल ट्यूबरोसिटी जस्ट लाई just below the medial part of the neck. So it has two parts हैं, एक तो it has rough posterior part and the smooth anterior part जो है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है इसलिए हम जो नेक्स्ट वीडियो जो लोअर एंड की है वो सेकंड वीडियो में आएगी।